अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम कार्टिलेजिनस फिशेस जो कि क्लास कॉन्ड्रिक्थी से बिलोंग करती हैं उनमें देखने लगे हैं कि वो ब्योंसी कैसे मेंटेन करती हैं। एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था ओस्टिकथीस जो कि बोनी फिशेस हैं, उनके अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। स्विम ब्लैडर एक एयर ब्लैडर है या गैस ब्लैडर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है बोनी फिशेस में जो कि उनको हेल्प करता है ब्योंसी में, यानी कि उनको वाटर के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है, उनको डुबवाता नहीं है, सिंक नहीं करवाता। और इसकी रीज़न क्या होती है कि वो स्विम ब्लैडर जो है वो एयर यानी कि गैसी से फिलअप होता है। जब फिशेस ने वाटर की सरफेस पे आना होता है तो वो इस स्विम ब्लैडर को फुल कर लेती हैं, और जब उन्होंने वाटर की बॉटम साइड पे जाना होता है तो वो उसमें से गैसेस को रिमूव करती हैं ताकि वो बॉटम साइड पे जा सके। तो ये एक स्विम ब्लैडर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है जो कि क्लास ओस्टिकथीस से बिलोंग करती हैं। जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस जो कि क्लास कॉन्ड्रिक्थीस से बिलोंग करती हैं इनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, स्विम ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट इन देम। सो द क्वेश्चन इज हाउ दीज कार्टिलेजिनस फिशेस मेंटेन ब्योंसी। अब स्टूडेंट्स एक बात जो है वो ये भी आपको क्लियर कर दूं कि जो स्विम ब्लैडर है वो किन किन फिशेस में प्रेजेंट होता है। ये तो हमने बता दिया कि जो मोस्टली बोनी फिशेस हैं सारी जो होती हैं, मोस्टली मेजरली जो होती हैं बोनी फिशेस, उनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ बॉटम ड्वेलिंग और सी बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है, जिनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जो क्लास कॉन्ड्रिक्थीस से बिलोंग करती हैं, सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिशेस में स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता। अब स्विम ब्लैडर जो है वो उसका बता दिया मैंने जैसे आपको फंक्शन होता क्या है कि बेसिकली उसमें गैसेस को फिल करते हैं, और गैसेस की जो डेंसिटी होती है ना स्टूडेंट्स वो काफ़ी लो होती है, ठीक है, लेस डेंसिटी होती है। इस वजह से वो वाटर के ऊपर जो है ना वो फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। गैसेस जो होती है ना वाटर, अब जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो वो नीचे और जो जिस चीज़ की डेंसिटी कम हो, जिस कंपाउंड की, वो ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। वाटर में हम कोई भी चीज़ डाल दें तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे जो है वो सिंक कर जाएगा, और जिसकी कम होगी वो फ्लोट करने लग जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जैसे गैसेस होती हैं, इन सब की डेंसिटी लो होती है, इसलिए ये फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। अब ऐसी फिशेस, ऐसी कॉन्ड्रिक्थीस कार्टिलेजिनस फिशेस जिनके अंदर स्विम ब्लैडर तो नहीं है, लेकिन वो कौन सी ऐसी अडेप्टेशन उन्होंने इख्तियार कर ली हुई हैं जो कि उनको डूबने नहीं देती, ठीक है। फिशेस तो है ना, वो स्विम करती हैं, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई अडेप्टेशन वो इख्तियार कर ली हैं। सो लेट्स डिस्कस दोज अडेप्टेशन। नंबर 1, जो मेन अडेप्टेशन है जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं और ऐसी फिशेस जिनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, उनका लिवर बहुत लार्ज होता है, ठीक है। ये हम अडेप्टेशन देख रहे हैं मेनली कार्टिलेजिनस फिशेस में, लाइक शार्क्स, केट्स, रेज, ठीक है। तो जो शार्क्स होती है उनका जो लिवर होता है वो अच्छा खासा लार्ज होता है। लार्ज क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सारे जो लो डेंसिटी कंपाउंड्स होते हैं लाइक फैट्स, ऑयल, फैटी एसिड्स, ये सारे उन्होंने इसमें डिपॉजिट किए होते हैं, ताकि इसकी डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो है तो जो पूरा का पूरा जो लिवर है वो ब्योंसी में हेल्प करे। लो डेंसिटी वाले बताया ना, जैसे वो फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं कंपाउंड। तो एक तो अडेप्टेशन ये है कि इनका लिवर लार्ज होता है जिसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा लो डेंसिटी कंपाउंड लाइक फैट्स, ऑयल जो है वो बढ़ लेते हैं। अब ये जो लिवर ऑयल होता है ना, लिवर ऑयल स्टूडेंट्स, इसका मेन जो कंपोनेंट होता है ना, जो ज़्यादा इसकी कंपोजिशन पे कंसिस्ट करता है, दैट इज स्क्वेलिन, ठीक है। स्क्वेलिन एक पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि फिश लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है। अब सेकंड अडेप्टेशन है, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं चूँकि, तो इनका कार्टिलेज पे स्केलेटन जो है ना वो कंसिस्ट करता है। अब कार्टिलेज जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू बोन लाइटर होता है, तो ये भी एक इनमें अडेप्टेशन है, ठीक है। तो इनका जो स्केलेटन है वो मोस्टली कार्टिलेज का बना होता है। इनमें जैसे वर्टिब्रल कॉलम है इनकी, और भी बॉडी के जो स्केलेटन के जो पार्ट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्टिलेज है एज़ कम्पेयर टू बोन्स। तो इस वजह से ये भी इनमें अडेप्टेशन है जो कि इनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। थर्ड है कॉन्टीन्यूस स्विमिंग। अब ये कॉन्टीन्यूस जो है ना वो लगातार स्विम करती रहती हैं शार्क्स। स्विमिंग में हमें पता है कि फिशेस के अंदर फिन्स होते हैं लाइक पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, कॉर्डल फिन्स, एनल फिन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट फिन्स होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो प्रोपल्जन होती है ना, कॉर्डल फिन जो कि टेल फिन होता है, और सपोर्ट होती है पेक्टोरल फिन्स की, ये इनको बड़ा हेल्प करते हैं कॉन्टीन्यूस स्विमिंग में शार्क्स को, ठीक है। ये मैनेज करती हैं ब्योंसी मेंटेन करने में भी। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये फिशेस होती हैं ये इनको लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है, अगर ये स्टॉप कर दे स्विमिंग को तो ये डूब भी सकती हैं, ठीक है, अदरवाइज़ ये डूब जाएं। तो इसलिए इनको जो है वो कॉन्टीन्यूस स्विमिंग करनी पड़ती है अपनी ब्योंसी को मेंटेन करने के लिए।
अब एक और पॉइंट ये है कि ये अपनी टेल को लोअर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, और जो हेड है उसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं। तो ये एक ओरिएंटेशन है, इनको ये भी हेल्प करती है अपनी फ्लोट करने में, अपनी ब्योंसी को मेंटेन करने में। अब इसके अलावा कुछ फिशेस क्या करती हैं, कुछ के अंदर ये भी अडेप्टेबिलिटी है, जैसे कि सैंड टाइगर, कुछ शार्क की ही स्पीशीज़ हैं। सैंड टाइगर क्या करता है कि ये जो है ना वो बहुत सारी एयर जो है वो गल्प कर लेता है, एयर को गल्प कर लेता है अपने स्टमक में, माउथ के ज़रिए एयर को लेता है अपने स्टमक में, ये सैंड टाइगर, ये वाली फ़िश। और इस वजह से भी इनको जो है वो लाइटर जो है वो होने में हेल्प मिलती है, ठीक है, ये भी इनको लाइटर होने में हेल्प करती है। तो ये गल्पिंग एयर का जो फिनोमिना है, ये भी फिशेस को एक एडिशनल ब्योंसी प्रोवाइड कर रहा है, उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है, उनको सिंक नहीं करती, सिंक नहीं होने देता, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एक थर्ड पॉइंट था, जो ये कॉन्टीन्यूस स्विमिंग करती हैं, अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये कॉन्टीन्यूस स्विमिंग करती हैं, अगर ये रुक जाएँ तो इनको डूबने का खतरा होता है, या ये डूब जाती हैं तो इतनी ज़्यादा एनर्जी इनका, ये तो फिर एनर्जी एफिशिएंट कैसे हैं, ये इतनी एनर्जी कैसे यूटिलाइज़ करती हैं, बाज़ औक़ात इनको खुराक नहीं भी मिलती, अपना प्रे नहीं मिलता, तो फिर ये कैसे एनर्जी लेकर ये स्विमिंग कॉन्टीन्यूसली करती हैं। अब इसका आंसर ये है कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि इनका जो लार्ज लीवर होता है उसमें ज़्यादा सारे फैट्स और ऑयल्स होते हैं। अब ये फैट्स और ऑयल्स जो हैं ब्योंसी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, चूँकि ये लोड इन डेंसिटी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक एनर्जी रिजर्व भी हैं, ठीक है। हमें पता है ना, जब हमारी बॉडी में भी जैसे फैट्स वगैरह हैं, तो एनर्जी जब ना मिले तो फिर इनकी ब्रेकडाउन से एनर्जी बॉडी को मिलती है। तो इस वजह से शार्क्स जो हैं वो काफ़ी देर तक अपना शिकार ना मिलने की वजह से भी वो ज़िंदा रह लेती हैं, क्योंकि उनके जो एनर्जी रिजर्व्स हैं, जो लीवर के अंदर फैट्स ऑयल, ये उसको कंज्यूम करके एनर्जी इनटेक करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि जो कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, कुछ जो बॉटम ड्वेलिंग सी बोनी फिशेज़ हैं, वो जिनके अंदर स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, how they maintain buoyancy, how they float in the water, why they don't sink, because they don't have swim bladder. So we have seen all these 5 adaptations by the cartilaginous fishes. I hope you got it. If you like this video, then do like, subscribe and comment, and if you have any question, then do let me know in the comment section and share this video with your friends. Thank you.